राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 71 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण श्र। श्र का मतलब हुआ श शंकर जी वाला आधा और र पूरा। श्र की बात में जो लिखा उसका मतलब हुआ द आधा है और ध से धनुष पूरा। अक्षर पूरे पर मात्रा यहाँ पर आ की है तो ध पर आ की मात्रा धा वा। श्रद्धावा श्र के साथ आधा द पड़ा श्रद्धावा। न दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे न। सु की मात्रा बड़ी, लंबा खींचना मतलब दीर्घ करना सु। य के साथ आधा श सुयश। च में अ मिक्स करेंगे सुयश्च। पहला चरण रिपीट श्रद्धावान सूयश्च। दूसरा चरण श्रु। श्री यहाँ पे देखो श और श्रु नहीं, श आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, तो क्या बना श्री। श्रेणु या श्रेणु या। द में आ मिक्स करते हुए दपी। यो को दीर्घ करना है। न र दोनों अक्षर पूरे, दोनों में आ मिक्स करेंगे न र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह नरह। दूसरा चरण फिर से श्रेणुया दपियो नरह। पहला और दूसरा चरण साथ में श्रद्धावान सूयश्च श्रेणुया दपियो नरह। तीसरा चरण सो दीर्घ करना है और फिर अवग्रह इसलिए सो की मात्रा को लंबा खींचते हुए सोपी। मुंह की बात में लिखा उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। मुंह के साथ आधा क मुक्त, त में अ मिक्स करेंगे मुक्त। त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह मुक्त। शुभा भा के ऊपर ये चांद वाला है, जैसे चांद में च के ऊपर जो चंदा बिंदी रहता है वही है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे शुभान चांद। आधा ना पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही शुभान। लो का के साथ आधा न लोकान। कैसे पढ़ना है शब्द को ध्यान देना शुभान लोकान। तीसरा चरण ध्यान से फिर से बढ़ेंगे सोपि मुक्त शुभान लोकान। चौथा चरण प्रा में प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा PRA। प्र पर आ की मात्रा प्रा और प्रा के साथ आधा प प्राप्नु। या के साथ आधा त यात प्राप्नुयात। पू के बाद में आधे ण के साथ यह पूरा पुण्य। क पूरा म के ऊपर आधा र है उसको क के साथ करेंगे कर। म में आ मिक्स करेंगे कर्म। णा के साथ आधा म कर्मणाम। चौथा चरण फिर से प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। तीसरा और चौथा चरण साथ में सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ श्रद्धावान सूयश्च श्रेणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। एक बार फिर से श्रद्धावान सूयश्च श्रेणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोकों में हमने जाना कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो मेरे और तुम्हारे इस गोपनीय संवाद अर्थात गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों को कहेगा उसको मैं प्राप्त होऊंगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही जो इस गीता ग्रंथ का प्रचार करेगा उस मनुष्य से अधिक मुझे कोई अधिक प्रिय न हुआ है न कभी हो पाएगा, क्योंकि वह मेरे गीता का प्रचार करने वाला व्यक्ति मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य है। इसलिए उससे अधिक या उसके समान मुझे कोई भी प्रिय हो ही नहीं सकता। अब जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है उसको क्या करना चाहिए वो भी भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जब वह इस गीता ग्रंथ का अध्ययन करता है तो उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। अब जो गीता का प्रचार और अध्ययन दोनों ही नहीं कर सके तो वो क्या करें,
इसको भगवान आज के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। श्लोक में शब्दों के अनुसार अर्थ देखेंगे। श्रद्धावान यानी श्रद्धावान, न में अ की मात्रा तो अनसूयश्च, अनसूय यानी दोष दृष्टि से रहित, आधा श शब्दों को जोड़ रहा है, च यानी और। शृणुयादपि, दो शब्दों में विभक्त होगा, शृणुयात धन अपि, शृणुयात यानी सुन लेगा, अपि यानी भी, तो शृणुयादपि यानी सुन भी लेगा। यो यानी जो, नरः मनुष्य, सोपी दो शब्दों में विभक्त होगा, स धन अपि, स यानी वह, अपि यानी भी। मुक्तः, मुक्तः यानी शरीर छूटने पर। शुभान शुभ, लोकान लोकों को। प्राप्नुयात प्राप्त हो जाएगा। पुण्य कर्मणाम पुण्य कार्यों के। पूरा अर्थ क्या निकला? श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। तो कितनी भगवान ने छूट दे दी। पहले भगवान ने कहा कि जो इस गोपनीय संवाद को जान लेगा, मतलब इसका सार क्या है? भगवान की शरणागति। तो वह सब संसार से सारे संबंध विच्छेद करके केवल परमात्मा से अपने संबंध को जोड़ ले। अब अगर वो शरणागत भी नहीं हो सकता तो वह इस गोपनीय ग्रंथ का अध्ययन कर ले, इसका प्रचार कर ले। इसका प्रचार करने वाला भगवान को प्रिय, जो प्रचार नहीं कर सकता वो अध्ययन करके भगवान को ज्ञान यज्ञ से पूजित कर दे। लेकिन जो प्रचार और अध्ययन दोनों नहीं कर सकता तो कम से कम वह सुन तो सकता है। एक सुनने मात्र से शरीर छूटने पर उसे पुण्य करने वाले लोगों को जो शुभ लोग प्राप्त होते हैं, वह उस मनुष्य को गीता ग्रंथ सुनने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। केवल शर्त है कि वह श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित हो। तो अब श्रद्धावान क्या होगा कि जो गीता जी की बातों को जैसा सुने उसको प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव के सहित वैसा का वैसा मान ले, तो वो हुआ श्रद्धावान। मतलब कि उसकी इस ग्रंथ पे श्रद्धा है। ऐसा उसका मानना है कि जो बात इसमें कही गई है वैसी की वैसी पूर्णतया सत्य है। और दोष दृष्टि से रहित कि वह इस ग्रंथ में किसी भी प्रकार का कोई दोष न देखे, उसके लिए कहीं पे भी किसी भी विषय में कोई भी बात उसके लिए कुछ कमी न हो, मतलब कि वह दोष दृष्टि से रहित हो। ऐसा व्यक्ति जब गीता ग्रंथ को सुन लेता है तो वह पुण्य कार्यों के शुभ लोक को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।